तो बच्चे देखिए, अब हम ये वाला एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज। इनको कैसे करते हैं देखिए, यहां पर जो है घातांक के नियम, घातांक के नियम ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए। घातांक के नियम ये हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, पहला नियम क्या बोलता है बच्चों? m गुणा a की घात n बराबर a की घात, यानी कि आधार समान होने पर गुणा करने में घातों को जोड़ देते हैं। दूसरा नियम, a की घात m भागा a की घात n बराबर a की घात ऋण m। तीसरा नियम, a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणा m। ये आपस में गुणा हो जाते हैं, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। और चौथा नियम है बच्चों, ये जिसका इस्तेमाल की सवाल में होना है, a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात, ये देख लो, ये नियम है, इसका इस्तेमाल होना है इस सवाल में। पिछली बार पूछा गया छमाही परीक्षा में है सवाल। ठीक है, पिछली बार की छमाही परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है, तो इसका इस्तेमाल होना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 27 की घात ऋण 1/3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ भी। 1/27 की घात 1/3 हो जाएगी। पहली बात तो यह होगी। आगे बात समझ में, क्योंकि हमने इससे क्या हुआ, हमारा घात जो है वो क्या होगी बच्चों, ऋणात्मक थी, तो घात हमने क्या कर दी, धनात्मक कर दी। तो सबसे पहले घात को धनात्मक करना है। ठीक बात। कौन सा नियम लगाया हमने इसमें, a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात, ये नियम लगाया। तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 1/27 है, तो 27 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आप। 27 के गुणनखंड निकाल दो ऐसे, 3 का भाग जाएगा 27 में, 3m 27, फिर 3 का 3 3 9, फिर 3 का 3 कम 3, तो 27 क्या बच्चों, 3 गुणा 3 गुणा इस पूरे की घात 1/3। फिर इस पर घातांक का नियम लगाएंगे। 1/3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हुआ, 3 की घात, इनके घात कितनी है, 1, आधार सबके 3 है, तो घातों को जोड़ देंगे गुणा करने में, यह वाला सूत्र लगेगा। तो 1 धन 1 धन 1 कितना हो गया, 3, तो 3 की घात 3 पूरे की घात 1/3। आई बात समझ में। ये कौन से नियम से आया, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। यहां पर गुणा a की घात p भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, a की घात m धन n धन p हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कितने हैं इसके मायने नहीं रखता है, जरूरी थोड़ी कि 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पर 3 है देखो ये। ठीक है, तो a की घात m धन n धन p, आधार समान है तो जोड़ देंगे घातों को। अब कौन सा नियम लगेगा, देखो अब तीसरा नियम लगेगा। देखो सारे नियम लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, यहां पर पहले वाला लगा, चौथा वाला, फिर कौन सा लगा, फर्स्ट वाला, अब कौन सा लगना है, तीसरा वाला। a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणा n, ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 की घात 3 गुणा 1/3। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अब इस 3 को भी मैं भिन्न बना दूंगा, इसके नीचे 1 लिख दूंगा। ये 3 कहाँ है अंश में, ये 3 कहाँ है हर में, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कितनी बार, 1।
तो बराबर कितना आ गया, 3 की घात कितनी बची फिर, एक बट्टे एक ऊपर है, 1/3 की घात 1, 1/3 की घात 1 को क्या बोलेंगे, 1/3 ही बोलेंगे। तो ये आंसर हो गया आपका। अगला जो पिछली बार छमाही में पूछा गया है प्रश्न बच्चों, देखिए पहले का 5वां पार्ट, 8 वर्गमूल 15 भागा 4 वर्गमूल 3 का मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, देखिए हल, 8 वर्गमूल 15 भागा 4 वर्गमूल 3, पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद भागे का मतलब क्या होता है, भागा को किस रूप में लिखेंगे, बट्टे के फॉर्म में लिखेंगे। 8 वर्गमूल 15 बट्टे 4 वर्गमूल 3। समझ आ रही नहीं आ रही बात? अब 4 का भाग 8 में चले जाता है 2 बार, 4 एकम 4, ठीक है, इससे तो 1 कट गया। अब क्या यहां से भी कुछ हो सकता है, देखो यहां से भी हो सकता है क्योंकि ये भी वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल में है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 वर्गमूल 15/3 लिख सकता हूं। किसी को दिक्कत है इसमें? 15 तो अंश में है, 3 कहां होगा, हर में होगा, बट्टे में, अंश में 2 है। अब देखो नीचे क्या है, बट्टे 1 है, अलग अलग कर दिए मैंने, ठीक है। इसका जो परिमेय वाला भाग है ये वाला, इसको अलग कर दिया, ये अपरिमेय वाला भाग है, इसको पीछे अलग कर दिया, वर्गमूल वाले को एक साथ कर दिया, ठीक है। तो अब 3 का भाग 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो क्या बचा बच्चों, 2 वर्गमूल 5। तो ये उत्तर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर देते हैं कई बार, देखिए 2 वर्गमूल 15 बट्टे वर्गमूल 3, ये आया था ना मेरा, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि इनको एक ही साथ लिखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 वर्गमूल 15 के टुकड़े कर देता हूं, ठीक है। 15 के टुकड़े क्या हुए बच्चों, 3 गुणा 5, 3 पंचे 15 होता है, इससे गुणनखंड कर दिए ना 15 के, तो क्या होंगे 3 गुणा 5, 3 पंचे 15 बट्टे वर्गमूल 3। अब इसको मैं अलग अलग बांट दूंगा, 2 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5, अलग अलग कर दिए, देख लो। जब मैं मिला सकता हूं तो अलग अलग भी तो कर सकता हूं ना, ऐसा आटा गूंथना थोड़ी है कि मतलब मैं आटे में पानी डाल दिया तो अब, सॉरी किसमें, आटे में पानी डाल दिया तो अब क्या बन गया, फिर पूरा एक बन जाता है ना गूंथ करके, फिर अलग अलग हो पाता है, नहीं हो पाता, वैसा मामला तो है नहीं। तो यहां पर यदि मैं इसको वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5 को वर्गमूल 3 गुणा 5 लिखा था ना आगे, मैंने उस प्रश्न में लिखा था, नहीं मिलाया था ना, आगे जो प्रश्न किया उसमें मिलाया था मैंने, इसको वर्गमूल 15 लिखा था। तो वर्गमूल 15 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। मेरी बात आ रही नहीं समझ में? तो मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया, 3 के आगे भी वर्गमूल लगा दिया, 5 को भी वर्गमूल के अंदर लिख दिया, क्योंकि दोनों के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है इसलिए, बट्टे वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया एक बार, ठीक है। तो क्या बचा मेरा, 2 वर्गमूल 5। ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं।